धर्म मोक्ष के बीच में है क्या, जरा आप लोग पढ़िए खोजिए। तो जब धर्म मोक्ष के बीच में आप अपने जीवन को करेंगे तो और भी कुछ है कि नहीं? धर्म और मोक्ष के बीच में क्या है देखने का कोशिश तो कीजिए, कहानी अर्थ और काम ही तो मिलेगा। तो भगवान किसी को लंगोटी पहना करके अभीक नहीं मंगवाता है, भगवान समृद्ध जीवन बनाता है। लोक भी भरा पूरा, परलोक तो भरा पूरा है ही है। परलोक तो भरा पूरा है ही है, लोक को भी भरा पूरा बनाता है। जो परलोक यहां सुख चाहू। जब राम जी का उपदेश आएगा शाम को ना, फिर आप लोग देखिएगा क्या उपदेश दिया था राम जी ने। वही उपदेश तो है यहाँ। क्या उपदेश कृष्ण जी का है वही तो है। हम आप लोगों को बात, चाहे जिस किसी देवी देवता का पूजा पाठ करें, जितनी श्रद्धा से करें, सब कुछ अविधि पूर्वक है, अवैध है, उसका कोई फल मिलने को नहीं है। पहले श्लोक में कहा, दूसरे श्लोक में अहम ही सर्वयज्ञानाम भोक्तां च परमुरेव च। हे अर्जुन, जितने भी प्रकार के जोग जाप हवन सामग्री, जोग जाप देवी देवता का किया जा रहा है, सबका भोक्ता और स्वामी मैं ही तो हूं। सबका भोगने वाला और मालिक स्वामी मैं ही तो हूं। लेकिन मैं ही तो हूं, लेकिन न तू माम अभिजानाति तत्व नातश्च्यवन्ति ते। चूंकि ये लोग भक्त सेवक लोग, भजन करने वाले लोग, देवी देवता वाला लोग मेरे को तत्वतः नहीं जानते, इसलिए च्युत हो जाते हैं, पतन को प्राप्त होते हैं। मेरे को तत्व से नहीं जानने के चलते सब कुछ मेरा ही है, सब भोग राग पूजा पाठ मेरे ही कर रहे हैं, सब मेरा ही है। इसके बावजूद भी चूंकि तत्वतः मुझको नहीं जानते, इसलिए सब करते रहने के बावजूद भी च्युत हो जाते हैं, च्युत पतन को प्राप्त हो जाते हैं, पतन को गिर जाते हैं, पतन को प्राप्त हो जाते हैं, विनाश को जाते हैं। तो कहा हम कह रहे हैं सब व्यर्थ जाएगा, च्युत हो जाएंगे, ये तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं। भैया हम नहीं कह रहे हैं, भगवान कृष्ण कह रहे हैं, तो हम क्या करें? हमारा भी तो लाइन वही है, हमको भी तो आप लोगों के बीच में उसको रखना होगा ना। हमको सच्चाई के लिए आप लोग बुलाए हैं, चाटुकारिता के लिए नहीं। ये उन गुरुओं में से नहीं है कि आप जाओ जहन्नुम में, मेरा कमीशन भेजते जाओ, मेरा कमीशन दो आप जहन्नुम में जाओ। अरे मेरा कमीशन सब खा जाओ, अपने को पार लगाओ, मुझे एक पैसे कमीशन में मत दो, अपने उद्धार को तो प्राप्त करो। मानव जीवन भैया भोग व्यसन के लिए नहीं, झूठ मूठ में आप लोग ये जीवन अपना लिए हो, निकालो, नहीं तो करोड़ों करोड़ों जीवन बर्बाद हो जाएगा, करोड़ों जन्म बर्बाद हो जाएगा। देर आन मान शान के फेर में मत पड़ो, इससे कम आन मान शान परमेश्वर के यहां नहीं रहेगा। जो कर्म भोग के बीच में आप अपना आन मान शान समझ रहे हैं, ये आन मान शान जो है, जब धर्म और मोक्ष के बीच में परमेश्वर के देख रेख और मालिकान में रखेंगे तो इसमें कमी नहीं बल्कि बढ़ोतरी ही आएगी। हाँ प्रारंभ में, अरे भाई प्रारंभ में तो कोई जगह छोड़ता है, गाय भैंस भी जगह छोड़ते हैं तो 2-4 दिन तो उनको भी दुख तकलीफ होता ही है, ऐसा ही होता है। साहब जी लोग रिजाइन दे दे करके हमारे यहां आकर के आओ कह देना एक बार कि साहब रहे हैं उसमें, यहां रह रहे हैं उसमें, कौन बेटर है उनके लिए। जब रहने लगेगा कोई नू तो साफ दिखाई देने लगेगा वास्तविकता क्या है।
हम तो भैया इसीलिए आए हैं, हम आपको धरती का भार बनाने नहीं, धरती का भार हरण करना भी हमारे जी में है। आप धरती के भार वालों को जीवन के मंजिल से जोड़ते हुए धरती के उद्धारक बनते के रूप में काम करने आए हैं। क्यों धरती का भार बने हैं? क्यों काम के पीछे, भोग के पीछे दौड़ रहे हैं? धर्म और मोक्ष में रिजर्व कर दीजिए, जैसी कामना भर का अर्थ तो वहां पड़ा ही है। धर्म और मोक्ष के बीच में है क्या? अर्थ और काम ही तो है।